आदमी को अचानक एहसास होता है कि वो जानवरों की बातें सुन और समझ सकता है। हमारा हीरो डेविड एक सर्जन है। वो बचपन से ही छोटे जानवरों की बातें समझ लेता था। जब उसे पता चला कि एक दूसरे को पीछे से सूंघना दोस्ती जताने का तरीका है, तो डेविड ने तुरंत इसे आजमाना चाहा। जब वो पहली बार प्रिंसिपल से मिला, तो दोस्ती दिखाने के लिए वो तुरंत उनके पीछे गया और उन्हें बड़े ही दोस्ताना अंदाज में हेलो कहा। डेविड की इस हरकत से उसके पापा बुरी तरह डर गए। उन्हें लगा कि बेटे पर किसी भूत का साया है, तो उन्होंने तुरंत एक पादरी को बुलाकर उसका झाड़ फूंक करवाया। अपने छोटे मालिक को डरा हुआ देखकर कुत्ते से रहा नहीं गया और वो पादरी पर झपट पड़ा। काटने की वजह से पापा ने कुत्ते को घर से निकाल दिया। अपना सबसे प्यारा दोस्त खोने के बाद डेविड ने फिर कभी जानवरों से बात नहीं की और धीरे धीरे वो उनसे बात करने की खूबी भूल गया। देखते ही देखते कई साल बीत गए। पिता की सख्त परवरिश में डेविड भी बड़ा हो गया। वो अपने पापा की नजरों में एक आम इंसान बन गया था और एक बहुत ही बढ़िया सर्जन भी। वो तो कब का ये सब भूल चुका था, बल्कि अब तो उसे छोटे जानवरों से नफरत सी होने लगी थी। एक दिन काम से लौटते समय कॉफी पीने के चक्कर में उसने लगभग एक कुत्ते को कुचल ही दिया था। गनीमत है कि उसने सही समय पर गाड़ी मोड़ ली और उसे बचा लिया, लेकिन तभी वो कुत्ता उसे गालियां देता हुआ खड़ा हो गया। शुरू में उसने इस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि शायद रात में कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा जिससे वहम हो रहा है। पर अगले दिन जब वो एक क्लाइंट से मीटिंग कर रहा था, तो उसे फिर से गिलहरियों की बातें सुनाई देने लगी। इससे पहले कि वो इस झटके से बाहर आ पाता, एक कबूतर उसके सिर के ठीक ऊपर से उड़ता हुआ गुजरा। उसे लगा कि पक्का उसका दिमाग खराब हो चुका है। उसने जल्दी से मीटिंग खत्म की और वहां से निकल गया। लेकिन जैसे ही वो कार में बैठा, एक घोड़े ने उसे गलत पार्किंग करने के लिए टोक दिया। शुक्र है कि बात वही खत्म हो गई। डेविड ने राहत की सांस ली। वो अपनी बेटी का गिनी पिग लेकर वापस कैंप की तरफ अपने परिवार से मिलने निकल पड़ा। लेकिन अभी वो थोड़ी ही दूर गया था कि वो गिनी पिग भी बातें करने लगा। अचानक हुई इस घटना से डेविड की तो हवा ही टाइट हो गई। उसे लगा कि उसे फिर से कोई वहम हो रहा है। उधर वो गिनी पिग भी हैरान था और एक बार फिर गिनी पिग को बोलते सुनकर डेविड का दिमाग सुन्न हो गया। क्या मुझ पर किसी भूत का साया है? ये पक्का कोई सपना है या शायद कोई बुरा सपना। उसने गिनी पिग को बगल वाली सीट से उठाया और बिना कुछ सोचे समझे उसे कार से बाहर फेंक दिया। खुद को अकेला छोड़ा जाता देख गिनी पिग ने खूब रोना धोना शुरू कर दिया। आखिरकार डेविड का दिल पसीज गया और वो गाड़ी मोड़कर उसे वापस लेने आ गया। लेकिन कार में बैठने के बाद गिनी पिग अपनी नई जगह से बिल्कुल खुश नहीं था। इस तरह एक आदमी, एक गिनी पिग और एक हिरण लड़ते गड़ते समर कैंप पहुंच गए। रात को जब डेविड अपनी पत्नी के साथ कुछ फुर्सत के पल बिताने ही वाला था कि तभी बाहर से किसी ने उसे आवाज दी। देखा तो वो एक उल्लू था। उल्लू ने डेविड को बताया कि सारे जानवर उसी के बारे में बात कर रहे हैं। उन्हें पता है कि वो जानवरों की बातें समझ सकता है। उसने गुजारिश की कि डेविड उसके पंख में चुभा हुआ कांटा निकाल दे। थोड़ा हिचकिचाने के बाद डेविड ने उसकी मदद करने का फैसला कर ही लिया। उसे लगा कि बात यही खत्म हो गई, पर वो उल्लू बहुत बड़बोला निकला। 2.5 मिनट के अंदर ही पूरे जंगल में ये खबर फैल गई कि एक इंसान जानवरों की बातें समझ सकता है। डेविड अभी आराम से बैठकर अपनी पत्नी के पास जाने ही वाला था कि उसने देखा बाहर जानवरों की भारी भीड़ जमा है। डेविड ने कभी ऐसा नजारा नहीं देखा था। उसका पहला ख्याल बस वहां से भाग निकलने का था, लेकिन उसने देखा कि बाहर तो और भी ज्यादा जानवर जमा थे। उसने पत्नी के साथ वक्त बिताने का ख्याल छोड़ा और झूठ बोला कि अस्पताल में एक इमरजेंसी है। वो बिना पीछे मुड़े कार लेकर वहां से भाग निकला। वापस आते समय उसने सबसे पहले अपने एक डॉक्टर दोस्त को फोन किया ताकि वो उसके दिमाग का स्कैन कर सके। लेकिन दोस्त ने कहा कि काफी रात हो चुकी है, क्या ये स्कैन कल तक के लिए नहीं रुक सकता? डेविड को भी लगा कि बात तो सही है। वो कल का समय तय करने ही वाला था कि तभी अस्पताल पहुंचते ही उसने देखा कि दालान में 2 चूहे आपस में झगड़ रहे हैं। उससे रहा नहीं गया और वो उनका तमाशा देखने लगा।